नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट भिवानी की शिव धर्म धानक धर्मशाला से मैं लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, बावड़ी गेट पर यह धर्मशाला स्थित है। यहां पर चर्चा सर्व समाज के द्वारा की जा रही है और मुद्दा जो है आप लगातार 2 महीने से देख रहे हैं भिवानी में एससी समाज को लेकर के। एससी समाज की जो 6 यहां पर वार्ड में प्रत्याशी उतारे जाते थे, अब की बार उनकी जो है लिस्ट 5 हो गई है। इन लोगों का कहना है कि समाज के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात किया गया है और 6 की बजाय 7 होनी थी, लेकिन 5 की गई है। उसके पीछे राजनीतिक वजह है और कहीं ना कहीं रोज़ाना मीटिंग्स तो ज़रूर होती हैं, लेकिन आज तक मुझे लग रहा है और लोग कह रहे हैं कि राजनीति अब भी मीटिंग्स में हो रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। तो मेरे साथ पूर्व मंत्री हैं वासुदेव शर्मा जी, सर राज्य अध्यक्षता भी कर रहे हैं आप, साथ में भानु शर्मा जी भी हैं। कैसा दिखाई देता है, कैसे प्रतीत होता है इस समाज के साथ? लगातार 2 महीने से बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत से लोगों को इन्होंने ज्ञापन दिया है, सरकार तक बात पहुंची है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। नमस्कार। देखो, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, तो जग जाहिर है कि आज हमारी जो मीटिंग है ये सर्व समाज की है, सभी समाज की है। इसमें एससी समाज भी और भी सभी समाज इसमें एकत्रित हुए हैं और ये दुनिया जानती है कि जनसंख्या घटी नहीं है, बढ़ी है। बढ़ने के बावजूद ऐसी समाज की जो 6 सीट हुआ करती थी उनको 7 करने के बजाय 5 करना, इसमें सीधा साधा षड्यंत्र नज़र आता है। इसमें अब कौन जिम्मेवार हो सकता है? जिम्मेवार तो वही होना पड़ेगा जिसकी जिम्मेवारी होगी, जिसकी सरकार होगी। सरकार ने तुरंत प्रभाव से इस पर ध्यान देना चाहिए। जो ऐसी समाज हमारा जो आज उम्मीद लगाए बैठा है कि हमारी 6 की बजाय 7 होनी चाहिए थी, 5 कर दी। अगर इसमें सरकार ने या उन नेताओं ने जिन्होंने इस षड्यंत्र में शामिल हो गए सीट घटाई हैं, उसके ऊपर अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया तो ये एक बड़ा रूप ले लेगा। और ऐसी समाज जो कि कुर्सी पे बैठाने में भी सक्षम है और कुर्सी से उतारने में भी सक्षम है, अगर इनकी अनदेखी हुई तो निश्चित रूप से जो पार्टी, जो नेता जिम्मेवार होगा उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे। भगवान दास जी हैं, धर्मशाला के अध्यक्ष हैं आप, जिले के प्रधान हैं। अच्छा, बात करेंगे समाज के साथ जिस तरीके से ये मीटिंग्स होती हैं, आपस में डिस्कशन होता है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। क्या लग रहा है, कहाँ पेंच फंसा है? ऐसा है सर, क्या है कि समाज है गरीब, और जो एक कहावत होती है ना कि जो गरीब जो होती है ना वो सभी की भाभी होती है। तो इस समाज के साथ ना तो मतलब कोई पैसा, ना इनके पास कोई चीज़ की ताकत। तो ताकत जो है वो आज हमने 36 बिरादरी की बुलाई है, और ताकत जो हमारे हैं ये सारे 36 बिरादरी के साथी आए खड़े हैं। आज हमने ताकत इसलिए ये मीटिंग बुलाई है कि हमारे कंधा से कंधा मिला के हम चले, और हमारी जो लड़ाई है ये आज हमारे साथ समाज के साथ होया है, कल और समाज के साथ होएगा। आज इस पार्टी ने और कोई पार्टी है वो कर देगी। तो ये तो एक मतलब जो भाईचारा जो होता है ना, वो भाईचारा तोड़ने के लिए है ना काम बना दिया इन्हें। तो आप ये बताइए सर कि एससी के तो आए साल वोट बढ़ते हैं सर, और इनने वोट ईब का घटा दिए 5000। पिछले जो सर्वे कराया उसमें 5000 बड़े बड़े दिखा रखे हैं, और ईब का जो सर्वे कराया उसमें 5000 घटा दिए। जो एससी के वोट है ना, सभी मतलब सबसे ज़्यादा एससी के वोट होते हैं। जो इनका तो एक कहावत होती है ना, भाई हमारा तो आए साल ढोल बाजे है, तो इनके तो आए साल ढोल बाजे हैं, मगर फिर भी इनके कम दिखा दिए। अब जो लीडर हैं, जो मतलब जो मणे बैठे हैं, चौधरी मणे बैठे हैं, उनने पता नहीं ये प्राइवेट कंपनी सर्वे करा था, उस कंपनी के थ्रू, और जो रेशो निकाला है, चुनाव आयोग से बात करी है, उसने बताया कि मेरे पास जो रेशो आ रहा है मैं उस हिसाब से चलूँगा। आने वाले वक्त में क्या फैसले लिए जाएंगे अगर ऐसा नहीं होता, प्रतीत दिखाई देता? ऐसा है सर, हमने अपने सारे जो भाईचारे की जो बात होती है वो सारी कर ली। आज हमने 36 बिरादरी की मीटिंग बुला रखी है। हम इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, शहरी बंद कर सकते हैं, रोड भी जाम कर सकते हैं, और धरना भी बैठ सकते हैं। और ऐसा कोई दिक्कत हुई तो हम क्या पता सरकार के साथ आर पार की लड़ाई भी कर लेंगे। दलजीत तालू जी आम आदमी के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भिवानी में क्या हो रहा है, क्या समझ आता है? इस प्रकार से लगातार ये 2 महीने से समाज अपनी मांगे मनवाने के लिए अड़ा हुआ है, पंचायतें होती हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन? ऐसा है, आम आदमी पार्टी एससी समाज के साथ है। अगर ये अनशन पर बैठेंगे तो हम उनके साथ देंगे, और कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें भी साथ देंगे हम। आम आदमी पार्टी तन मन धन से एससी समाज के साथ है। इनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि 6 सीट से 5 करनी तो 7 चाहिए थी,
लेकिन उन्होंने 5 करी। ये इनके साथ सरासर धोखा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी जैसे भी चाहेगी, ऐसी समाज जो भी चाहेगा, हम उसको साथ देंगे। सर्व समाज के साथ साथ नगर व्यापार मंडल और जितने भी व्यापार मंडल के प्रभारी हैं, वो अध्यक्ष हैं, वो सारे जुटे हैं। भानु शर्मा जी हैं। कैसे दिखाई देता है? अध्यक्षता भी कर रहे हैं, लोगों की मांग कितनी जायज़ है, और जिस तरीके से लगातार पंचायतें हो रही हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल। जो इन्होंने किया है अभी तक इन्होंने डिटेल से बताया है, और आज व्यापार मंडल को इन्होंने बुलाया है। जैसे भी ये आगे की कोई रूपरेखा होगी, उस पर सारा व्यापार मंडल बुला के, एक मीटिंग बुला के, और इनका समर्थन किया जाएगा जैसे भी होगा। ललित अग्रवाल जी क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, वो पिछले 7 साल से संवैधानिक संस्थाओं पे कुठाराघात कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। जिस तरह से एससी समाज की सीटें घटाई गई हैं, वो भी इन्होंने अपने एक आर्बिट्रेरी कानून लाके इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उनको बदलने की कोशिश करी है। ये लोग जानते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया नगर परिषद के अंदर, और जानबूझकर इस तरह की इन्होंने एससी समाज के साथ एक कार्रवाई करी है कि जिससे पूरी भिवानी के अंदर रोष है, और पूरा भिवानी के जो लोग हैं, एससी समाज के नहीं, सारे समाज के लोग इसी मुद्दे के ऊपर ध्यान लगा के रखे हैं। नगर परिषद ने कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि लोग इन्हीं मुद्दों में लगे रहें, काम की बात इनसे कोई ना करे, इसलिए इन्होंने इस तरह का मुद्दा उछाला है और एससी समाज को दबाने का प्रयास किया है। उनको भी पता उनका वोट बैंक कौन सा है, मैं कहना नहीं चाहता, उनको पता उनका वोट बैंक कौन सा है, दूसरों का वोट बैंक कौन सा है। जानबूझकर उन्होंने दूसरों एससी समाज को दबाने की कोशिश करी है। आम आदमी पार्टी सदा से ही आम आदमी के संघर्ष के लिए, मध्यम वर्गीय संघर्ष के लिए, कमजोर के संघर्ष का साथ देने का मादा रखती है। पूरी कोशिश करेंगे, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद जो भी फैसला होगा वो फिर से अवगत कराएंगे आपको। सर, बात करें पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्रबुद्ध जन हैं, क्या सॉल्यूशन होता दिखाई दे रहा है लगातार 2 महीने? ऐसा है जी, अब ये समुदाय डीसी साहब से मिले, धर्मवीर से मिले, विधायक जी से मिले, और अधिकारियों से भी मिले। जब इनकी बातें सबको पता है और ये उनके पास गए हैं, उनके अंदर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या डीसी साहब को इस बात का पता नहीं है? अगर इनके अंदर डीसी साहब को ये चाहिए था, भाई इनकी जो मांगे हैं ये सरकार के पास पहुंचाएं, उनका हल करवाएं। इसका मतलब ये है कि सरकार इसकी तरफ से बिल्कुल उदास है। अगर सरकार की इच्छा होती, इन पार्टी की इच्छा होती, तो ये समाधान हो गया होता। तो हमारी तो यही है कि इसके लिए कोई ना कोई ठोस कार्यवाही करनी पड़ेगी, जब ये सरकार मानेगी। मंत्री जी, आपसे बात करूं, आपके परिवार से किसी पार्टी के साथ जुड़ के पहला प्रत्याशी आया है, क्या आने वाले वक्त में दूसरी पार्टियां भी ऐसा फैसला लेगी जैसे पीछे हुआ था कि चाहे छठा जो प्रत्याशी है वो एससी समाज से ना आ पाए लेकिन हम खुद उतारेंगे, तो आम आदमी पार्टी, आपका परिवार भी आने वाले वक्त में जो टिकटें बटेंगी उसमें कुछ करेगा ऐसा कुछ? मैं तो इस बारे में, देखो, जिला प्रधान जी हैं ललित अग्रवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी के लिए तो यही आगे की रणनीति तैयार करेंगे। दिलजीत, आम आदमी पार्टी, अभी भी मैंने भी बोला है, ललित जी ने बोला कि हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हैं, इसी समाज के जो भी ये चाहेंगे हम उनके साथ हैं। अगर ये सरकार करती है, भाई इनकी सीट 5 से या 6 वापस कर दे, 6 से 7 जो भी करनी थी, अगर सरकार नहीं करती, बीजेपी नहीं करती, तो आम आदमी पार्टी विचार करके इनको, हो सकता है हम ऊपर हमारा केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके भाई हम इनको 7 सीट ऐसी समाज की हम देने का प्रयास करेंगे। ये हमारी मतलब कोशिश रहेगी। क्या कहेंगे जी? लगातार पंचायत में सुन रहे हैं, मुद्दे लोग उठा रहे हैं, समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन लगता दिख रहा है नहीं। ये तो सरकार ऐसी समाज के साथ धोखा ही कर रही है, गुमराह कर रही है। हम सभी अपने समाज से यही सलाह ले रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन, हमें मुख्यमंत्री को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, सभी को हमने अवगत करा दिया। अगर हमारी 2-4 दिन के अंदर समाधान नहीं होया तो हम रोड पे आएंगे, पूरा शहर जाम करेंगे। हमने चाहे आमरण अनशन भी करेंगे, हमने आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हमारा जो हक है वो लेकर ही रहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? धर्म सेना भी पहुंची है, दूसरी पार्टियां
सारे जितने भगवादारी हैं वो भी पहुंचे हैं, लेकिन सॉल्यूशन होता नज़र नहीं आ रहा। पीछे भी एक पार्क में मीटिंग हुई थी भिवानी में, नेहरू पार्क में, उसमें भी सारी पार्टियां मौजूद थी, लेकिन सॉल्यूशन अब तक पंचायतें ही हो रही। हाँ जी, आज जो भाई भगवान दास ने जो मीटिंग बुलाई है सर्व समाज की, तो हम यहाँ इस मीटिंग में आए हैं। जो इनकी मांग है कि 7 जो सीटें थी उन वहाँ के घटा के 3 वो वार्ड कर दिए, पहली 7 थे लेकिन बढ़ाने चाहिए, 8 करने चाहिए, तो ये 5 कर दिए। तो हम इनको समर्थन देने के लिए जैसा भी समर्थन हमारा चाहिए धर्मसेना की तरफ से और समाज की तरफ से तन मन धन से हम इनके साथ हैं। तो सभी लोगों के अगर विचार मैं जानूंगा तो सबके विचार शायद सर्व समाज के जो विचार हैं वो सबकी एक ही विचार है, एक ही मत है कि 6 तो कम से कम होनी चाहिए, 7 हो जाएं तो भी कुछ ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि ये समाज लगातार बढ़ रहा है। जो रेशो निकाला है उस रेशो के हिसाब से तो हमारी 7 बनती हैं। मैंने हमने खुद ध्यान नहीं था कि आई बार ये हमारे को दाबते रहते थे और इतनी हमने कोशिश नहीं की। तो अब पता लग गया है कि हमारी तो 6 तो मतलब सही से पक्की, मगर अभी 7 बनती हैं जी। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी 7 बनती हैं। हमें पता अब लगा है कि इन लोगों ने हमारे को गुमराह कर रखा था और इतना हमें पता नहीं था। ये तो पता ही लग गया हमें कि भी इन हमें जो सीट घटाई है उस सीट के थ्रू हमें पता लग गया है कि हमारी जो सीट है वो हमारे रेशो के हिसाब से 7 बनती है और इन लॉलीपॉप दे रखी थी हमारे 6 हैं। वीरेंद्र जी, पोस्टर तो आपके भी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति जो करता है उसे सब समझ भी आता है, लोगों की भावना जरूर समझता है। वो क्या समझ आ रहा है इस समाज के साथ जिस तरीके से हो रहा है, 5 सीटें हो गई 6 से घट के, तो कैसा नजर आ रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है? क्योंकि आप चेयरपर्सन के लिए आपके परिवार से ताल ठोक। जी, मैं वीरेंद्र सिंह, प्रधान सेक्टर 23 भिवानी से। हमें भी पता चला भाई, पहले भी अपने यहाँ एमसी की 6 सीटें होती थी, अब 6 एमसी एससी के बने हुए थे। 5 साल में तो जनसंख्या तो 1.5 गुना बढ़नी चाहिए थी, तो इसका मतलब सीट तो 8 होनी चाहिए थी। 8 की बजाय हमें भी पता चला कि भाई 6 की बजाय 5 कर दी। बड़ा दुख की बात है। ये तो संविधान का भी उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। और कहीं कानून के नाम की भी कोई चीज़ नहीं रही। ये तो देखो, हम सभी साथी मिलके इनकी, हर आदमी पे, ये कोई एक समाज की बात नहीं, पूरी भिवानी शहर की बात है। हम सब मिलके इसका कानून का सहारा लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट के जरिए से इसको पुनः बहाल कराएंगे। क्या कहें? जो सबसे पहले तो आज जो संयुक्त बैठक बुलाई है सर्व समाज की, वो ये अपने जो भगवान दास कालिया जी और उनकी पूरी टीम, ये लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी है कि जो कमेटी गठित हुई थी नहीं, उसको चैलेंज किया जाना चाहिए रोस्टर के हिसाब से। उसके खिलाफ कोर्ट में जाओ या मुकदमा दर्ज कराओ। सीधी से स्पष्ट बात है कि यहाँ जो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, जो भिवानी शहर में रह रहे हैं, उनने अपने हिसाब से एक कोर्ट के माध्यम से उस कमेटी को चैलेंज करना चाहिए। रोस्टर प्रणाली लागू होनी चाहिए। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मैं ज्ञान सिंह, डीसी कॉलोनी भिवानी से, गुरु रविदास जन कल्याण समिति का जनरल सेक्रेटरी और हरियाणा स्टेट फेडरेशन सभा का ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हूँ। जो रोस्टर प्रणाली 31 वार्ड के मुताबिक रोस्टर प्रणाली में 6 सीटें बनती हैं इनकी, हैं 6 पहले भी थी और अब भी हैं, और ये रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की इनने। तो रोस्टर प्रणाली को चैलेंज करना चाहिए। रोस्टर प्रणाली को अफसरों ने ध्यान देना चाहिए, कमिश्नर ने ध्यान देना चाहिए, कमेटी के सेक्रेटरी ने ध्यान देना चाहिए। रोस्टर प्रणाली लागू करो, उस अनुसार बनती सीटें हैं। तो गलत किया जो किया उन्होंने। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप और मेरे साथ रमेश पसेरवाल जी। जी, क्या हमें लिखित में दे रहे हैं हम एक बार। अच्छा, ओके, ठीक है। ये लिखित में भी ये समस्या इन्होंने बनाया है एक स्पेशली। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय।